अबाउट असाइनमेंट 8 सॉल्यूशन वीडियो पार्ट 2 है असाइनमेंट 8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इफ a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स ट्वाइस ऑफ b ट्वाइस ऑफ c which is equal to twice of a b minus c minus a twice of c twice of a twice of c minus b minus a which is equals to a प्लस बी प्लस सी, साथ में है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है। आप लोग LHS पे हम लोग काम करेंगे। आपके पास ये RHS गिवन है इसके साथ ही। एंड ए प्लस बी प्लस सी कंडीशन क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये कंडीशन आपको दिया गया है। कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन एक्स इज इक्वल्स टू, अगर ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0 है देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये एक्स है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स। तो LHS है, LHS पे हम लोग काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे LHS को क्या है, ये a है, यहाँ माइनस बी माइनस सी है, तो 2 टाइम्स ऑफ b 2 टाइम्स ऑफ c है। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a 2 टाइम्स ऑफ c है, और माइनस a माइनस c है। ठीक है, और b आपके पास सिंगल है तो b और प्रेजेंट भी नहीं है। यहाँ पर b और a नेगेटिव है तो 2 टाइम्स ऑफ b 2 टाइम्स ऑफ c है। तो जो चीज़ 2 टाइम्स है उसके नेगेटिव प्रेजेंट है आपके पास। तो आप लोग इसको अगर इस तरह से ऑपरेट करें, ठीक है बाई ऑपरेटिंग, हमने रोज में देखा, कॉलम्स में देखेंगे तो जो माइनस में है वो आपके पास, अब ये a है तो ये 2a प्लस a, तो आपके पास है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो a प्रेजेंट है कॉलम्स में, अगर देखें हम लोग तो ये 2a 2 टाइम्स ऑफ a है, या 2 टाइम्स ऑफ b है, b 2 टाइम्स ऑफ b। तो आप इसमें ये 5, अगर आप सम करेंगे 5 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा। हम लोग इसलिए कॉलम्स पे काम नहीं करेंगे, हम लोग रोज पे काम करेंगे। R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वी गेट। तो R1 में हम लोग R2 प्लस R3 कर ले, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ c, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस सी माइनस a है, और इसके साथ आप प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी भी कर लीजिए, और इसके बाद है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b। इसमें आप लोग ऐड कर लीजिए R3 में क्या है, R1 ये था आपके पास, इसमें आपने R2 और R3 ऐड कर लिया। ठीक है, फिर ये आपके पास R1 था, इसमें आपने R2 एंड R3 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर ये R1 था तो इसमें आपने R2 ऐड कर दिया, और इसमें अब R3 हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या है, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास है ये माइनस बी माइनस सी है, तो आप इसको, चलो पहले हम R2 और R3 लिख देते हैं, 2b 2c b माइनस सी माइनस a एंड 2c ट्वाइस ऑफ b c माइनस b माइनस a। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाता है, ये a आपके पास ऐसे ही है, ये माइनस बी माइनस सी है, और ये प्लस 2b प्लस 2c है, तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो b आपके पास है, ये 2 टाइम्स ऑफ a है, ये माइनस a है तो सिर्फ a बचेगा, ये b है तो ये सिर्फ b बचेगा, और ये माइनस c है और 2 टाइम्स ऑफ c है तो प्लस c बचेगा, विच इज़ b माइनस c माइनस a एंड 2c। अब इसको आप ध्यान से देखें, क्या है, ये 2 टाइम्स ऑफ a है माइनस a है तो सिर्फ a रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ b है माइनस b है तो सिर्फ b रहेगा, और ये प्लस c रहेगा सिर्फ, और ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ b
सी माइनस बी माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू आर एच एस आपके पास जो है, अब स्पेस नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या है, एक मिनट, ठीक है। तो अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होता है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, आरएचएस जो है वो आ जाएगा। तो अगर आप कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, तो अगर आप टेक ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, R1 से अगर आप कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 1 ट्वाइस ऑफ बी ट्वाइस ऑफ सी। यहाँ से भी अगर ये पूरा रो जो है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है तो आप कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो कॉमन करेंगे तो आपके पास एलिमेंट बचेगा 1 1, ये आ जाएगा बी माइनस सी माइनस ए और 2 टाइम्स ऑफ सी, यहाँ पे भी 1 तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी, सी माइनस बी माइनस ए विच इज इक्वल्स टू योर आर एच एस। तो अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गए। इसको एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, अगर करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी माइनस सी माइनस ए सी माइनस ए, R1 में ये C1 जो है, C1 में 2B एंड 2C है। तो अगर आप ऑपरेट कर लिए C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C1, उससे एक चीज़ होगा कि 1 1 0 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस C1, C3 में भी C1 माइनस करने तो 1 माइनस 1 फिर से 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, 1 2 टाइम्स ऑफ बी 2 टाइम्स ऑफ सी। अब C2 में आप लोग क्या करेंगे, C1 माइनस करेंगे। C2 आपका ये है, ये आपका C2 है पूरा, इसमें आप लोग C1 रो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1, फिर आ जाएगा B माइनस सी माइनस ए, इसके साथ माइनस हो जाएगा 2B एंड 2 टाइम्स ऑफ C माइनस सी। तो C2 में हमने C1 माइनस कर लिया। अब ये आपके पास है C3 कंप्लीट। C3 में आप लोग क्या माइनस करेंगे, इसमें भी C1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ट्वाइस ऑफ B माइनस, अब जिस पोजीशन पे ये है सेम पोजीशन पे 2B है तो कैंसिल कर लीजिए, और ये आ जाएगा C माइनस बी माइनस ए। तो इसमें हम लोग माइनस कर लेंगे 2 टाइम्स ऑफ C which is equal to something you have on the RHS। ये आ जाएगा 1 2 टाइम्स ऑफ B 2 टाइम्स ऑफ C 0, ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी, अब B माइनस 2B माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस C आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स ऑफ C है और 2 टाइम्स ऑफ C है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0 2 टाइम्स ऑफ B माइनस 2 टाइम्स ऑफ B 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी। और यहाँ पर क्या है आपके पास, इसको आप देखेंगे C माइनस 2 टाइम्स ऑफ C तो माइनस C आ जाएगा इक्वल्स टू आपका RHS। ये आ जाएगा आपके पास A प्लस बी प्लस सी, 1 2 टाइम्स ऑफ B 2 टाइम्स ऑफ C 0, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 0 0, यहाँ से भी माइनस कॉमन करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू योर RHS, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास ये आपका रो फर्स्ट है, तो रो फर्स्ट में मैक्सिमम 0 है तो आप लोग कर लीजिए बाय एक्सपेंडिंग R1 वी गेट। तो ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू, ये आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है जिसमें ये प्रेजेंट है, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, बाकी आपके पास यही डिटर्मिनेंट बचेगा। तो इस डिटर्मिनेंट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू जो आपका RHS है, RHS किसके इक्वल है बच्चे, RHS है आपका यहाँ पे, तो ये आपका RHS है, यही था आपके पास मैट्रिक्स के लिए, आपको ये मैट्रिक्स है और ये आपका RHS दिया था। मैट्रिक्स हम लोग सॉल्व करे जा रहे हैं तो RHS हमारे पास स्पेस कम था तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये आ गया आपका RHS। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है कंडीशन, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x प्लस A प्लस बी प्लस सी।
तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैंसिल नहीं करें, जो जनरल लैंग्वेज है कि अगर आपके पास दोनों का स्क्वायर सेम है तो दोनों टर्म्स सेम होंगे। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए क्या आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं। अगर आप स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, आप कैंसल आउट भी करेंगे तो तब भी दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक आ जाती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो दो कंडीशन बन जाएंगे। एक बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा बनेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आ जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ए बी सी कैंसर, सेम साइन है, तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन बनेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, x आप इस तरफ ले आइए तो ये a माइनस ए माइनस बी माइनस सी है, a इस तरफ जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, तो दैट इज माइनस 2a माइनस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस 2 टाइम्स ऑफ c। तो माइनस 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, एक्स की ये दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास। ठीक है, एक जीरो हो रही। अब देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा वैल्यू है आपके लिए। तो जीरो तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये आ गया x इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। ये आपका जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट IIT JEE 2011 में ये आपका क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ओमेगा, उसने कहा लेट ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू 1, ओमेगा का वैल्यू 1 नहीं है, बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड S बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। S क्या है आपके पास, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, अगर A आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, अब उन मैट्रिसेस का फॉर्म क्या है, अगर A आपके पास ये मैट्रिक्स है तो ये आपको दिया गया है 1AB ओमेगा 1C ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है वेयर ईच A B एंड C इज इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब A B और C जो है, अब क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, इनको मैं मार्क कर देता हूँ। ये वैल्यूज़ हैं आपके पास जिनकी बात हो रही, A B और C मैट्रिक्स के अंदर ये तीन एलिमेंट हैं A B C, तो A B और C ये तीनों एलिमेंट जो हैं इनकी कंडीशन क्या होगी, ये इनका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ ABC इज ईदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ तो ओमेगा है, यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1AB। ठीक है, अब ये S इज द सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विच इज मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, दैट मीन्स इनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट कर लेंगे बाई एक्सपेंडिंग कर लीजिए R1, तो 1 ओमेगा C1 माइनस A ओमेगा ओमेगा स्क्वायर C1 प्लस B ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो कितना आ जाएगा, अब ये कंडीशन नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो 1 माइनस ओमेगा C आ जाएगा। ठीक है, माइनस A ओमेगा माइनस C ओमेगा स्क्वायर प्लस B ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कंडीशन ही 0 हो गया। ये बन गया 1 माइनस ओमेगा C, ये आ जाएगा माइनस A ओमेगा माइनस माइनस प्लस AC ओमेगा स्क्वायर विच इज़ अगेन नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, AC ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉमन करेंगे
ओमेगा, तो ए प्लस सी आ जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 सॉरी। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है ए बी सी, तो ए बी सी जो है इधर ओमेगा स्क्वायर हो सकते हैं या ओमेगा या ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है, यार ए बी एंड सी आर इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो कंडीशन क्या है कि जो ए बी और सी है ये या तो ओमेगा हो सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी का जो वैल्यू हो सकता है वो या तो ओमेगा हो सकता है या ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे किया उन्होंने स्टार्टिंग में कि ओमेगा 1 नहीं, तो अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है हम देख सकते हैं, आपको ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन में ए और सी प्रेजेंट है, तो ए बी सी या तो ओमेगा डाल सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं। तो अगर हम ए इक्वल्स टू ओमेगा डालते हैं और सी इक्वल्स टू ओमेगा डालते हैं तो क्या होता है, तो क्या आ जाता है ए सी, ए बी ओमेगा सी बी ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ओमेगा प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये कंडीशन है। ओमेगा 4 क्या हो जाता है, ओमेगा 4 क्या हो जाता है, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो 1 डॉट ओमेगा माइनस ये 2 ओमेगा क्यूब आ जाएगा प्लस 1, 2 ओमेगा क्यूब, अब 2 ओमेगा क्यूब अगेन 1 है, ये आ जाएगा ओमेगा माइनस 1। अब आपके पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा उन्होंने, यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में कि ओमेगा 1 नहीं हो सकता। अगर ओमेगा 1 होगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ओमेगा 1 नहीं है, दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी 0 नहीं है। तो ए और सी जो है आपके पास ओमेगा हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बचा कि ओमेगा स्क्वायर का। अब अगर ओमेगा स्क्वायर डालते हैं तो आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर ए और सी को ओमेगा डालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये यहीं पे हम लोग इसको डालेंगे। ए भी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा 6 माइनस ओमेगा ओमेगा 4 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा 6 कितना होगा, 1, ओमेगा 6, क्योंकि ओमेगा 6 आ जाएगा ओमेगा क्यूब स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 है, 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस ये कितना आएगा, ये 2 ओमेगा क्यूब आ जाएगा प्लस 1, मल्टीप्लाई होके 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब तो 1 है आपके पास, तो ये अगर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये हो जाएगा 0। तो ए और सी जो दोनों ओमेगा स्क्वायर नहीं आ सकते। अब इन दोनों में से एक को हम लोग ओमेगा या एक को ओमेगा स्क्वायर करके देखते हैं। ए को हम लोग ओमेगा रखते हैं और सी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए या सी इन दोनों में से इक्वेशन है ए सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए प्लस सी ओमेगा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये डालते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1, तो ये कितना आएगा 2 3 4 ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा क्यूब विच इज प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 एंड 1 5, सी ओमेगा स्क्वायर है। तो आप इसको कर सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल, ओमेगा क्यूब 1, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ए सी और ना ही, तो ये कंडीशन भी ये 0 बन गया, तो हमें 0 नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन अगर आप ए सी ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, कहाँ गया, ए और सी को अगर दोनों को ओमेगा स्क्वायर रखते हैं वो भी कंडीशन हमारे पास 0 ले आती है, तो हमारे पास नहीं चलेगा। ए ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर आप ए ओमेगा स्क्वायर रखें
और सी ओमेगा रखें, तब भी आपके पास रिजल्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम ही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो जो मर्जी वैल्यू रखे सेम ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ए और बी का वैल्यू ओमेगा आ गया। अब बी ए और अब ओमेगा क्या क्या वैल्यू हो सकता है अब बी का, तो बी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो बी आप लोग ओमेगा भी रख सकते हैं और बी आप लोग ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो कितने मैट्रिसेस बन गए? एक में ए बी सी का वैल्यू आप लोग, अब मैट्रिक्स क्या है आपके पास? मैट्रिक्स है आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ए 1 ओमेगा, बी सी 1। तो आपके पास ए बी सी का वैल्यू क्या आया बच्चे? ए बी सी का वैल्यू क्या आया? ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा। तो एक मैट्रिक्स में ए बी सी की जगह पे ए ओमेगा 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 आ जाएगा और दूसरी मैट्रिक्स में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरह के दो मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है बच्चे? 2 मैट्रिसेस। तो ऑप्शन इज योर 2। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस ऑफ सेट एस। तो सेट एस में कितने मैट्रिसेस है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8th। The system of linear equation is x minus 4y plus 7z is equals to g, 3y minus 5z equals to h, and minus twice of x plus 5y minus 9z equals to k। ये 3 कंडीशंस है। इज कंसिस्टेंट। दैट मीन्स इट हैज़ वन सोल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। देन इनमें से कौन सा कंडीशन है जो जस्टिफाई हो रहा है? तो आप लोग देखेंगे जी प्लस एच प्लस के इक्वल्स टू 0, जी प्लस एच प्लस 2 के इक्वल्स टू 0। तो ये आपका जी प्लस एच प्लस के, जी एच के आपको राइट साइड पे दिया गया है, तो आपको इनका सम करके आपको 0 मिल सकता है। ये कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है? तो अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, ये सिर्फ एक्स है। तो अगर आप इसको 2 टाइम्स ऑफ जी कर लें, 2 टाइम्स ऑफ जी मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट कर ले, ये सेकंड कर ले और ये थर्ड कर ले, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 2। और ये करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, -8 और 5 and 3 8 -14 और 7। हाँ, तो आप कर लीजिए बाई 2 एंड देन ऐड सेकंड ऑल द 3 इक्वेशंस। तो फर्स्ट को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आ जाएगा x माइनस 4y प्लस 7z प्लस 3y माइनस 5z माइनस 2x प्लस 5y माइनस 9z। तो फर्स्ट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2g आ जाएगा प्लस h प्लस k। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 8y प्लस 14z प्लस 3y माइनस 5z माइनस 2z प्लस 5y माइनस 9z इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ g प्लस h प्लस k। तो ये 2x है, 2x पॉजिटिव 2x नेगेटिव कैंसिल। ठीक है, 8y ये 5y, ये 3y एंड 5y, 5 और 3 8, पॉजिटिव 8 और ये नेगेटिव 8 कैंसिल। 9 एंड 5 -14 एंड पॉजिटिव 14 कैंसिल। तो रिजल्ट आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0 विच इज ट्वाइस ऑफ g प्लस h प्लस k। तो ये सारी कंडीशन आपकी इक्वल्स टू 0 है, तो ऑप्शन आ गया ट्वाइस ऑफ g प्लस h प्लस k, ऑप्शन बी।